हेलो एवरीवन, ये है पार्ट 6 और मैं आपको बता रही थी एफएलपी के लिटरेचर के बारे में। पार्ट 5 तक हो गया था, अब पार्ट 6 में लेके आई हूँ। इसमें हम कुछ बताएंगे कि स्किन केयर का, एलोवेरा का पॉल्यूटेंट्स और स्किन में क्या है, और कुछ टेस्टिमोनीज के बारे में हम बात करेंगे। क्या है कि हमारा जो पॉल्यूशन रहता है, हमारे स्किन के प्रॉब्लम होता है, जैसे स्केयर्स हो गया। बहुत सारे रिसर्चेस ने बताया है कि डिजीज़ जो हमारे स्किन के होते हैं वो जेंटली होता है आपका पॉल्यूटेंट की वजह से, क्योंकि हमारा बॉडी अच्छे से नहीं वर्क कर पाता है, क्योंकि हमारा जो पॉल्यूशन हमारे स्किन में लग जाता है तो हमारा कोलाजन और इलास्टिन आर नॉट द फ्री रेडिकल्स, ओनली विक्टिम हो जाता है। स्टडीज़ के अनुसार बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन जो होते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन ऑक्साइड के वजह से हमारे स्किन को हार्श करता है, और हमारा जो स्किन के जो प्रॉब्लम है उसमें जो मॉइस्चराइज़र है उसे ख़त्म कर देता है, और स्किन का नेचुरल डिफेंसेस भी हट जाता है। तो क्या करता है ये एलोवेरा कंटेंट, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज होता है, जो हमारे स्किन्स को 2% डिजीज अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है, और हमें स्किन कैंसर भी होती है। एलोवेरा का मॉडर्न टर्म में यूज़ है कि वो हमारे बैरियर रहता है पॉल्यूटेंट्स का, तो वो जब वो स्किन में लगता है तो मेन लेयर जो कि उसमें पैथोजन्स पाया जाता है और टॉक्सिन्स एक्टिंग एज अ बैरियर उसमें होता है। क्या कि हमारे स्किन को, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेड्स जो पड़ता है तो हम उसको लगा लेते हैं, तो हमारे स्किन में एक तरह का बॉन्ड है, और जितने भी केमिकल्स हम लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं तो वो हमें क्रीम से प्रोटेक्ट करता है और अच्छे से वर्क कर देता है। क्या है कि अनदर वे क्या है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, लिमिटिंग पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल्स करता है। इसमें बहुत सारे आपके स्किन को अच्छे से बनाता है, और अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रा यूवी रेज से आपका स्किन को प्रोटेक्ट करता है और आपके स्किन को अच्छे से सप्रेस करता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपको एब्जॉर्ब होने में नहीं देता है। ये क्या क्या करता है, अपने स्किन को थिक और स्टिकी कंसिस्टेंसी देता है, ताकि आपके जो स्किन का लेयर है अच्छे से आपका पॉल्यूटेंट से बचे रहे। एलोवेरा क्या करता है, न्यूट्रलाइज ऑक्सीडाइज स्ट्रेस इन 3 डिस्टिंक्ट वे में। फर्स्ट में एलोवेरा का जो कंटेंट होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और इंक्लूडिंग उसमें विटामिन्स होते हैं, फर्निक कंपाउंड होता है, प्री ऑक्सीडाइज होता है जो डायरेक्टली फ्री रेडिकल्स में होता है। सेकेंडली उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बेरी बॉडी को एंटी एंजाइम सिस्टम्स में अच्छे से वर्क करता है। फाइनली जो एलोवेरा का यूनिक रिमार्केबल एक्टिविटीज़ है, जो इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन ई और सी में अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ टेस्टिमनीज के। ये एक लाइजेरिया गोविनिया नाम के 54 इयर्स के ये पर्सन है। इन्होंने 40 साल तक ओल्ड है, और उनको ये क्रॉनिक सिंटेसेंस अटैक्स होता था। वो बिगेन हुआ पेनफुल एंड अनप्रोडक्टिव कफ से, फॉलोड बाय हेडेक्स, ब्लॉकेज, नोज इरिटेशन ऑफ द नेशल कैविटी, कपल बाउंड्स ऑफ सीजिंग, अलाउड क्रोनिक इन्फेक्शन। मतलब उनको बहुत सारे हेडेक्स, नोज में ब्लॉकेज, इरिटेशन, नोजल कैविलिटी, बहुत सारे। उनके जो डॉक्टर्स हैं वो एंटीबायोटिक्स उनको देते थे। तो उनको जब पता चला ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल और हनी के बारे में, तो उन्होंने उसे लिया। कुछ महीने के बाद उनको रिजल्ट दिखने लगा, उनके पड़ोसी भी उनको वो कहने लगे, और उन्होंने उनका जो प्रॉब्लम था ये कंजम्पशन से कफ स्टॉप हो गया, और लाउड टेम्परिंग भी सब स्टॉप हो गया। हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, तो वो सारे लोग खुश हो गए। दूसरा टेस्टिमनी है एक हर्षा नागिन की वजह से। वो 43 ईयर्स के थे, इतना उनका 5.2 के आसपास हाइट था। उनको प्रॉब्लम था ये क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम में उनको प्रॉब्लम था। ठीक है, उनका एमआरआई करा गया। स्पाइनल कॉलम में हाउस होल्ड वर्क की वजह से, जॉब्स को लॉन्ग स्ट्रेचेस की वजह से उनको प्रॉब्लम आया था। एमआरआई में स्पाइनल कॉलम का ट्रीटमेंट बहुत लाख रुपए उन्होंने खर्चा कर लिया। लेकिन जब उनको एफएलपी के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका रिकमेंड किया आर्टिक सी, ओमेगा 3 और एमएसएम जेल अबाउट द बैक बोन। फाइनली उनको 80% रिलीफ मिल गया। 2/3 वीक्स में उनको प्रॉपर लॉट्स ऑफ मनी जो सर्जरी में खर्चा हुआ था, ये इनके छोटा मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स में उनको बहुत सारा हेल्पफुल हुआ। तीसरा जो एक पर्सन है जो सुभाष काशिक के नाम से है, उनको मिरेकल है, उनको एफएलपी का ये प्रोडक्ट से मिला। उनको जॉन्डिस था और फीवर में रहता था उनको बर्थ से ही, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको डायग्नोसिस कराने के, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको फुल ऑफ रिपोर्ट में अच्छी चीज़ें नहीं थी। उनको हमेशा प्रोन, निमोनिया, कफ, कोल्ड, ये सारी चीज़ें तो उनको एलोवेरा और बी हनी
और अल्ट्रा लाइट उनको इम्प्रूव किया 15 दिन के अंदर। उनको 20 to 25% तक ठीक हो गया। विदिन अ मंथ इम्प्रूवमेंट 50% बढ़ गया। बाय द एंड ऑफ द मंथ 80% वॉज बेटर। ये सारी चीज़ें, और नाउ वह अपने स्कूल को भी एडमिटेड हो गए और उनका फैमिली भी ब्लेस्ड फील कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जो मेडिकलिंग प्रोडक्ट्स देखा प्लांट का, फॉरएवर एलोवेरा प्रोडक्ट्स का, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और अच्छे से उसे उन्होंने यूज़ किया और अपने फैमिलीज़ उनके हर एक पर्सन ने उनको रिकमेंड किया और अच्छे से ये वर्क हो रहा है। फर्जिला फ्रैंक के नाम से एक पर्सन वो सफ़र कर रहे थे लूपस एरिथेमाटोस। 5 साल से वो डिजीज़ से परेशान थे। उनका स्टेमिना, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट किया था। उनको डॉक्टर मना किया था धूप में जाने से, ताकि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ा। वो क्या किए, फॉरएवर का FLP प्रोडक्ट्स कुछ यूज़ किए। 12 दिन के अंदर एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। वो क्या कि उनका स्टेमिना को बूस्ट किया और अच्छे से अपने काम को उन्होंने अच्छे से जो काम था उनका पीने अच्छे रेगुलर मात्रा में उनको लिया, तो देखे कि उनको जो ये प्रॉब्लम था फैंटास्टिक और मिरेकल सिलेक्शन भी हुआ। एक पर्सन है जिनका एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको पैर में थोड़ा इन्फेक्टेड हो गया था। तो ये पर्सन जो रोबोट है, तो अच्छे से वर्क इनको बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इनका ऑपरेशन हुआ था सर्जरी में, तो इनको यूज़ किया गया एलोवेरा जेल और एलोवेरा जेली, ठीक है, और ब्री प्रोपोलिस क्रीम। और इन दोनों प्रोपोलिस क्रीम से जो रोबोट को मतलब जो, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी है, तो अच्छे से इनका हीलिंग प्रॉपर्टी हो गया। और आप देख सकते हो कि पहले क्या रिज़ल्ट था और अब में क्या इनको फ़र्क है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और रिज़ल्ट भी इसके बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जाकर चेकिंग कर लेना। और भी डिटेल जानकारी के लिए फॉरएवर आप बात कर सकते हो। और अभी मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका कुछ लेके आऊँगी एक पार्ट, तो उसके लिए आप वेट करिएगा। और फटाफट से मेरे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।